जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको उपन्यास और लेखक के नाम बताने हैं जो उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि लगभग हर परीक्षा में, हिंदी परीक्षा में आते हैं। उनको मैं आपको आज 12 लेखकों के उपन्यास बताता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सुनिए, सबसे पहले लाला निवास दास। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है लाला निवास दास का, जो इसको प्रथम प्रथम उपन्यास बोला जाता है। जो हिंदी उपन्यासों का शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले ये परीक्षा गुरु लिखा गया था, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाला निवास दास का परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास, हिंदी उपन्यास। फिर धर्मवीर भारती के दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं, जिनमें नंबर 1 पे गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ये लगभग बहुत परीक्षाओं में कई कई बार आए हुए उपन्यास हैं। नंबर 3 पे श्री लाल शुल्क जी के हैं। नंबर 1 पर राग दरबारी, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग सभी परीक्षाओं में आए हुए उपन्यास हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास हैं कायाकल्प, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हो सका था। उससे पहले प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए कई बार आता है कि प्रेमचंद जी का वह उपन्यास बताइए जो अपूर्ण है। तो इनमें सबके नाम दे देगा, गबन दे देगा, गोदाम दे देगा, निर्मला दे देगा और मंगलसूत्र दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो ये है मंगलसूत्र, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर 3 पे अयोध्या सिंह हरसौत के उपन्यास। ठेठ हिंदी के ठाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकला फूल, प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदई वनवास और परिजात, अयोध्या सिंह हरसौत के बहुत ही ये इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। अभी लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनमें कंकाल, तितली, इरावती ये अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है, ये उपन्यास पूरा नहीं हो सका था। ऐसे ही परीक्षाओं में प्रेमचंद जी की तरह इसको भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो आपको बताना इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अभी आ जाइए आप वृंदावन लाल शर्मा जी के। इनके 6 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनमें नंबर 1 पे झांसी की रानी, नंबर 2 पे मृगनयनी, नंबर 3 पे कुंडली चक्र, नंबर 4 पे अहिल्याबाई और नंबर 5 पे, इसका नंबरिंग गलती हो गई है, विराट की पद्मिनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 हैं, झांसी की रानी और विराट की पद्मिनी। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अभी गिरिराज किशोर के देख लो ढाई घर, पहला गिरमिटिया। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, गिरिराज जी के ढाई घर और पहला गिरमिटिया। इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है पहला गिरमिटिया को, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुगलबंदी, ये 3 गिरिराज सिंह किशोर जी के उपन्यास है। अभी आ जाइए इमरतलाल नागर के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनमें एक इमरत का विष और एक सुहाग के नुपुर। इनको आपको याद ही रखना है। तो इमरतलाल नागर जी के देख लीजिए ढूंढ और समुंदर, सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, इमरत और विष और खंजर नयन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को लगभग ये तो बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासों के नाम दिए, जो हर लगभग परीक्षा में आपको इनमें से 1-2 तो मिल ही जाता है। ये कंसेशन हो गया, ये ढूंढ नहीं है, ये बूंद और समुद्र है जो नंबर 1 पे है। ये ढूंढ और समुद्र नहीं है, इसकी जगह आपको बूंद और समुद्र करना है। ये टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, इसलिए बूंद और समुद्र करना है। अमृतलाल नागर जी का जो 1 नंबर है, ये बूंद और समुद्र है। अभी खंजन और महाकाल, शतरंज के मोहरे, एकदा निमिषरण और भूख। इमरतलाल नागर जी ने बहुत ही उपन्यास लिखे हैं। अभी आ जाइए फणीश्वर नाथ जी का मेला आंचल। इसको कई बार पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पड़ती पर कथा, जुलूस, कलंक मुक्ति, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रागिया राघव, कब पुकारूं, मुर्दों का टीला, अंधेरी के जुगनू। इनके तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। यशपाल जी के झूठा सच बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
देशद्रोही दादा कामरेड को पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अमित दिव्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये उपन्यास आपको मैंने वो उपन्यास लाए हैं जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जैसे तो मैं उपन्यास चाहता तो आपके लिए हज़ारों उपन्यास लिख देता, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास को में से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लेके आए हैं जो हर परीक्षा के लगभग अधिकतर यही परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।